दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुभारती यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 5 जुलाई 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी इंक्वायरी हैं, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आप कमेंट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही सब क्वेश्चनों के आंसर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये कि अगर आपने अभी तक, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोल रहे हैं कि जिन्होंने ये बोलते हैं कि हाँ, अभी तक हमारा जो है लॉगिन पर एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है। तो हो सकता है आपके सेंटर से अभी तक आरआर आपका गया ही ना हो। आरआर मतलब री रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अभी मैंने कोई स्टूडेंट लॉगिन नहीं किया है। अभी सिर्फ हम subharti.dde.com यानी डिस्टेंस एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर क्लियरली नोटिस बोर्ड अगर आप पढ़ सकते हैं, इसमें साफ साफ दिया हुआ था जो मैंने हाईलाइट किया है कि 29 जून तक बिना किसी विलंब शुल्क के था। अगर 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच में होना है तो 1000 रुपये विलंब शुल्क जाएगा। और अगर आपने 4 जुलाई और 5 जुलाई को आप करेंगे तो 5000 रुपये विलंब शुल्क के साथ आपका जो है आरआर लगेगा। तो अगर आपने अभी तक री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कल आपके पास आखिरी चांस है। कल तक आप ये री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके बाद ये नहीं हो पाएगा। तो अभी तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट तो यही नोटिफिकेशन था जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अब नंबर 2 पे बात करते हैं कि स्टूडेंट लॉगिन या फिर एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया, या कुछ लोग तो अभी भी मेरे को ये कमेंट करते हैं कि एग्ज़ाम कब से हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपना स्टूडेंट लॉगिन करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद आपकी डिटेल्स वहाँ पर शो होने लगती है। जैसे कि अभी मैं वैसे आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ये होता है दूसरा लॉगिन जो नीचे आता है। कई बार मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि ये दूसरा जो नीचे वाला लॉगिन है ये किस चीज़ के लिए होता है। तो आप लोगों को बता दूं, ये लॉगिन सेंटर्स का होता है। यानी कि अगर कोई सेंटर है जो सुभारती यूनिवर्सिटी से है, जो सुभारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा सकता है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। जैसे कि हमारा है तिरुपति एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पर हमारा ही, जैसे मेरा नाम शिवांक है तो शिवांक तिरुपति के साथ आ रहा है। और यहाँ पर कितने एडमिशन हमने किए हैं, ये सारी चीज़ें ये सेंटर्स की होती है। जैसे आपका स्टूडेंट लॉगिन होता है उसी तरह से सेंटर्स का होता है। यहाँ पर सेंटर्स की डिटेल दी गई होती है। अब हम आते हैं स्टूडेंट लॉगिन पर। स्टूडेंट लॉगिन मैं ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसी में मैं आपको बताऊंगा सारी की सारी चीज़ें। एक आपका सबसे पहले तो ये है कि 5 जुलाई से जैसे कि है एलएमएस पे आप आएंगे। एलएमएस पे आने के बाद यहाँ पर आप अपने असाइनमेंट वगैरह देख सकते हैं। असाइनमेंट आपके यहाँ पर शो होंगे। असाइनमेंट आपको सिर्फ ये करना है कि डाउनलोड असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, असाइनमेंट आ जाता है। और असाइनमेंट को आपको अगर फिल करके, जैसे कि ये क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं, खासतौर पे मैं ये अभी आपको जो दिखा रहा हूँ ये बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी बीलिस के लिए है। तो यहाँ पर आपको बीलिस में असाइनमेंट दिया गया है। जो असाइनमेंट है उसको आपको हैंड रिटन या फिर कंप्यूटर टाइप आंसर करके उसको आपको सबमिट करना है। और ये आपको 15 जुलाई तक कर देना है, जिससे कि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। और ये जब आप असाइनमेंट कर लेंगे तो अपलोड का ऑप्शन आता है। अपलोड करने के लिए आपकी एक फ़ाइल खुल जाती है जहाँ पर आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं असेसमेंट में। जब हम आएंगे तो यहाँ पर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। जैसे कि अगर बीलिस की हम बात करें तो बीलिस के एग्ज़ाम जो हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं कि हाँ, कल से यानी कि 5 जुलाई से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट है। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ये है कि आपको अपने सेंटर से कांटेक्ट करना होता है। सेंटर उसमें आपको गाइड करेगा कि किस तरीके से और क्या क्या उसमें आपको करना है। और उसके बाद हम बात करें अगर मेन एग्जाम की, तो 9 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और 9 जुलाई से शुरू होकर 13 जुलाई को बीलिस के एग्जाम खत्म हो रहे हैं। इसी तरह से हो सकता है आपने बीए में एडमिशन लिया है, आपने एमए में लिया है, आपने एमकॉम में लिया है, तो आपको सिंपल अपना स्टूडेंट लॉगिन करना है। स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद आपको असेसमेंट में जाके एडमिट कार्ड पे जाना है। एडमिट कार्ड पे जाके आप वहां पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जहां पर किस डेट को आपका कौन सा एग्जाम है ये दिख जाएगा, जिससे कि आपको ये वाली क्वेरी ना करनी पड़े कि कौन सा एग्जाम मेरा किस डेट को है। हो सकता है जैसे कि बीलिस का है 9 जुलाई को पहला एग्जाम है, आपका अगर बीए है तो 11 जुलाई होगा, या फिर आपका कोई और सब्जेक्ट हो तो उसकी अलग डेट हो। यहाँ पर फिर नीचे आएगा स्केड्यूल्ड असेसमेंट। फिर उसके बाद स्केड्यूल्ड असेसमेंट में आप जाएंगे जहाँ पर आप अपने बीलिस के क्वेश्चंस और उसमें आपको पेपर शो हो जाएगा। ये अभी क्लिक नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे करते हैं तो एरर आ रहा है, क्योंकि एग्जाम जिस डेट को है उसी डेट को ये ओपन होगा, उससे पहले ये ओपन नहीं होगा। तो दोस्तों ये है ये कि आपको कौन सा एग्जाम किस डेट को करना है। प्रैक्टिकल के लिए आपकी क्वेरी आ रही थी तो प्रैक्टिकल के लिए आपको अपने सेंटर से, या फिर अगर डिसलेशन के लिए भी आप बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए डिसलेशन आ रहा है तो वो भी अपने सेंटर से बात करेंगे और वो सब चीज़ें उनका सेंटर मैनेज कर पाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर आपके अब नेक्स्ट एग्जामिनेशंस के लिए। और उम्मीद करूंगा अब आपका थोड़ा डाउट क्लियर हो चुका होगा। और अभी भी अगर आपको क्वेरी है, नीचे नंबर चल रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा।